यहाँ पे अगर हम हैलोइरिन की प्रिपरेशन मेथड के बाद हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला क्वेश्चन है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो देखो जब हम लोग हैलो एल्केन्स वाला देख रहे थे तो वहां प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पे बेस्ड ऑन था, कितनी ब्रांचेस है। यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन होता है आपका ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशंस पे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन पे बेस्ड ऑन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पैरा की, तो पैरा पोजीशन हमारी ये होती है, ये वाली। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हमको पता है ये पैरा है, ये हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है। और इस वाली पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी कौन सी पोजीशन थी, पैरा। दिस वन इज ऑर्थो एंड दिस वन इज मेटा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन आप देख रहे हो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होती है। कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है। आप इजीली इसको इक्वली पोर्शन में डिवाइड कर लोगे, बाइंड अप हो जाएगा। दैट इज वाई ये हमारा इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ऑलवेज किसका, पैरा पोजीशन का, एज कंपेयर टू आर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन हैलोहेरिंग्स के लिए पूछता है तो उसमें आपको फिक्स और कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा पैरा पोजीशन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। फिर हमारा क्वेश्चन आता है अबाउट द डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट वो बोल रहे हैं क्वेश्चन, व्हाई डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ क्लोरोबेंजीन लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। तो दैट इज आल्सो फुली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है कि जहां पे दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स होते हैं वो अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींचते हैं। और खींचने पे आपको पता है कि एक के ऊपर जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। वेयर कौन सा चार्ज आपका डेवलप हो जाएगा, जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है वहां पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो उनके बीच में एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। जैसे कि अगर एक पिज्जा का स्लाइस ले, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों को इक्वली इक्वली, तो बड़ा वाला छोटे वाले को नहीं देगा, बड़ा वाला हमेशा थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन ले लेगा, तो उसकी तरफ वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गई, पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो यहीं पे आप देखोगे कि सबसे पहले अगर हम किसको ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बेटा ये होता है आपका, दिस वन इज क्लोरोबेंजीन। फिर यहाँ क्या बोल रहा है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड आपका ये होता है। अब दोनों में आप देखो क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सर्किल बना है जिसका मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग। यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है। यहाँ पे हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई। यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और यहाँ पे बॉन्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे 4 सिग्मा। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है आपका, तो आपके लिए इसके लिए हमने एक टेबल बताई हुई थी, पाई सिग्मा 0 1 2 2 3 4 मीन्स sp2 sp3। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 सिग्मा 1 पाई 3 सिग्मा 1 पाई, इसका मतलब है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस एंड हियर वेयर ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे वो बोल रहा है व्हाई डाइपोल मूवमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज लोअर, भाई क्लोरोबेंजीन का लोअर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा इजीली क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने लगता है। और यहाँ पे देखो आप पाई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट है ही नहीं। ठीक है, दैट इज वाई इसका डाइपोल मूवमेंट कैसा होगा, हाई होगा। ये क्वेश्चन थे हमारे रिलेटेड टू